श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि हरितालिका तीज का बहुत ही पावन सा दिन आने वाला है और इस दिन भगवान बराह की जयंती भी है। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हरितालिका तीज का व्रत कब रखा जाएगा, नहाए खाए से लेकर पारण तक की संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में हम देने वाले हैं। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं हरितालिका तीज से जुड़े सभी सवालों के जवाब। तो जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि हरितालिका तीज का व्रत भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है। और व्रत कब रखेंगे तो 6 सितंबर शुक्रवार के दिन ये व्रत रखा जाएगा। और उसके एक दिन पहले जो है नहाए खाए होता है। और जिस दिन पड़ रहा है गुरुवार, 6 सितंबर को शुक्रवार के दिन हरितालिका तीज का व्रत रखा जाएगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि गुरुवार पड़ रहा है तो हमें बाल धोना है या नहीं धोना है, कब धोना है, और स्नान कितनी बार इसमें किया जाता है और पूजा कितनी बार करनी चाहिए। क्या 12 बजे के बाद हम सो सकते हैं, सर्गी कब ले, इस प्रकार के तमाम प्रश्न हैं जिनके जवाब इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक और पूरा जरूर देखें ताकि आप सारे शंकाओं को दूर करके अच्छे से व्रत कर सकें। तो सबसे पहला प्रश्न है कि गुरुवार पड़ रहा है तो बाल कब धोएं। इसके लिए दो ही ऑप्शन है। आप या तो बुधवार के दिन बाल धो लें, इसके बाद आप लहसुन और प्याज का त्याग कर दीजिए। और दूसरा है कि आपको गुरुवार के दिन बाल धोने ही धोने पड़ेंगे, क्योंकि वार से बड़ा त्योहार होता है। हिंदू धर्म में कहा जाता है कि वार बड़ा या त्योहार बड़ा, तो त्योहार का दिन है, इसलिए आपको गुरुवार को छोड़कर हरितालिका तीज मानकर बाल धोने पड़ेंगे। और जिन लोगों को संशय है कि हम गुरुवार के दिन बाल नहीं धो सकते तो वो लोग बुधवार के दिन बाल धोएं और उसके बाद ब्रह्मचर्य का पालन करें और साथ ही साथ लहसुन और प्याज का सेवन त्याग दें। तो बाल धोने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, दोनों में से आप अपनी सुविधा अनुसार चुने। और वैसे भी जब भी कोई व्रत रखा जाता है, जब भी कोई त्योहार आता है तो उस दिन नहा धोकर शुद्ध होना बहुत ही आवश्यक होता है, तभी व्रत परिपूर्ण माना जाता है। तो आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी एक ऑप्शन चुने। तो नहाए खाए के दिन शुद्ध सात्विक भोजन हम करते हैं, उसके बाद हम व्रत रखते हैं। तो आप व्रत से पहले के नियम जान लीजिए। तो व्रत के पहले दिन हमें सादा खाना ही खाना है, ज़्यादा उबली हुई तली हुई चीज़ें हमें नहीं खानी है, इससे प्यास बहुत लगती है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको प्यास कम से कम लगे, इसके लिए आपको सादा खाना ही खाना है। इसके बाद ये प्रश्न है कि क्या रात को 12 बजे के बाद हम कुछ खा सकते हैं। तो देखिए, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि 12 बजे के बाद अगली तिथि शुरू हो जाती है तो वो लोग कुछ नहीं खाते, लेकिन हर जगह की अलग अलग रिवाज है। तो लोग 12 बजे के बाद भी खाते पीते हैं, क्योंकि सूर्योदय के अनुसार तिथियां लगती है और उनके अनुसार से अगर व्रत रखा जाता है तो सर्गी भी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे ली जाती है। तो आप 12 बजे के बाद खा सकते हैं। और अगर आप इतना ज़्यादा रखते हैं कि नहीं खाना है तो फिर आप ना भी कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग सर्गी खाते हैं, और कुछ ना भी खाया जाए तो पानी जरूर पीते हैं, कुछ ना कुछ तो खाते पीते हैं ये। अगर आप कुछ नहीं खा सकते तो आप सर्गी के रूप में पानी तो जरूर पिए। तो आपको भोर में उठ करके सर्गी लेनी है या पानी पीना है। ध्यान रखना है कौवे की आवाज़ आपके कानों में आने से पहले पहले आपको सर्गी लेनी है, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं लेना है। तो सुबह 3 से 4 बजे के बीच आपको सर्गी खानी है। सर्गी में आपको ठंडी चीज़ों का सेवन ही करना है, जैसे केला, खीरा, सेव, दही, चाय। अगर आप कोई मेडिसिन भी लेते हैं, जैसे सर में दर्द हो रहा है या फिर किसी और कारणवश, तो आपको इसी सर्गी के समय आपको मेडिसिन लेनी है। कुछ लोग कहते हैं कि क्या हम दिन में मेडिसिन ले सकते हैं, तो जी नहीं, आप मेडिसिन बिल्कुल भी नहीं ले सकते। सूर्योदय के बाद आप तो कुछ भी खा पी नहीं सकते। नींबू पानी, इस तरह की चीज़ें आपको लेनी है, जैसे नारियल पानी। लेकिन आपको ध्यान रखना है अनाज नहीं खाना है। कुछ लोग फ्रिज में रखा हुआ अनाज वगैरह खा लेते हैं, तो आपको वो कुछ भी नहीं खाना है। तली भुनी चीज़ें का आपको परहेज करना है। और जब आप सर्गी के लिए उठें तो हो सके तो आप नहाकर कपड़ा बदल कर ही सर्गी करें। अगर आप, कुछ लोग करते हैं सर्गी करते हैं और उसके बाद सो जाते हैं, उसके बाद उठ करके भगवान की पूजा करते हैं, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। लेकिन हो सके तो आप पहले उठकर नहाएं, उसके बाद अपने वस्त्र बदलें, उसके बाद ही आप सर्गी सेवन करें। इसके बाद आप पूजा भी कर सकते हैं। भगवान का पूजन जो नॉर्मल आप हर रोज़ करते हैं वैसे आपको पूजन भी कर सकते हैं। आप हो सके तो आप पूजन भी कर लीजिए। और हाँ, एक बात का विशेष ध्यान रखना है, अगर आप नहा लेते हैं और पूजा करते हैं तो आपको हाथ में जल लेकर आपको व्रत का संकल्प जरूर करना है।
आपको हाथ में थोड़े से पुष्प लेने हैं, थोड़ा सा जल लेना है और नाम और गोत्र बोलकर आपको व्रत का संकल्प लेना है कि निर्विघ्न रूप से हमारा व्रत पूर्ण हो। ऐसा करके आपको भगवान शिव जी के चरणों में इस जल को छोड़ देना है। ऐसे आपको संकल्प लेना है। संकल्प बहुत ही आवश्यक होता है, तो आपको ये तो करना ही करना है, 100% आपको ये करना है। और अगर आप पहली बार व्रत कर रहे हैं, पहली बार व्रत करना चाहते हैं, तो आप इस तीज से व्रत उठा सकते हैं। किसी भी प्रकार की शंका में आपको नहीं रहना है। आप इस बार से भी व्रत को उठा सकते हैं। और उस पूजा का समय क्या रहेगा, तो सुबह आपके समय 6 बजे से लेकर 8:32 तक पूजा का बहुत ही शुभ समय रहेगा। और शाम को 5:50 से लेकर 7:20 तक पूजा का समय रहेगा। शाम को पूजा की जाती है प्रदोष काल में। पूजा का समय हमने आपको बता दिया। तो प्रदोष काल के इस समय में आपको पूजा बहुत ही आवश्यक रूप से करनी है, क्योंकि इस दिन प्रदोष काल में पूजा जरूर की जाती है। पूजा आप भगवान शिव और माता गौरा की फोटो से भी कर सकते हैं, मूर्ति से भी कर सकते हैं, आप शिवलिंग से भी कर सकते हैं। और अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो आप एक पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी पूजा कर सकते हैं। जैसा आपको उचित लगे उस प्रकार से आप पूजा करें। और पूजा आप मंदिर जाकर भी कर सकते हैं। आप अपने घर में चौकी लगाकर भी पूजा कर सकते हैं। और अगर आप चौकी नहीं लगाते हैं तो आप अपने घर के मंदिर में सामग्री जो भी है वो चढ़ाकर भी आप पूजा कर सकते हैं। पूजा आपको कैसे करनी है, पूजा की विधि क्या है, तो आपने जो श्रावण मास में पूरे श्रावण में पूजा की है वही विधि है, कोई अलग से कोई विधि नहीं है। जैसे आप हर रोज श्रावण में और शिवरात्रि के दिन, सोमवार के दिन शिव और पार्वती की पूजा करते हैं, वैसे ही आपको पूजा करनी है। आपके घर में फूल, फल, फ्रूट, भांग, धतूरा जो भी मिल जाए, चावल के दाने, लेकिन हाँ ध्यान रखना जो भी सामग्री आप चढ़ाएं वो अधूरी नहीं होनी चाहिए, टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल साबुत और पूर्ण चीजें आपको चढ़ानी है। जो भी आपके घर में उपलब्ध है उससे आप अपनी सामर्थ्य अनुसार पूजा करें। और हाँ, दक्षिणा के रूप में कुछ पैसे आप जरूर दक्षिणा जरूर समर्पित करें, क्योंकि पूजा में जो बातें अधूरी रह जाती है, जो कार्य अधूरे रह जाते हैं, जो गलती होती है, उसकी पूर्ति के लिए दक्षिणा स्वरूप हम कुछ रुपए समर्पित करते हैं। तो आप ये जरूर करें। हाँ, आप चाहे तो 16 श्रृंगार की चीजें भी समर्पित कर सकते हैं। और अगर 16 चीजें नहीं समर्पित कर पाते हैं तो आप श्रृंगार की कुछ 1 तो 4 चीजें तो समर्पित जरूर करें। आपके पास जो भी है कुछ लेकर भी आ सकते हैं। ज्यादा कुछ व्रत में हम कर नहीं सकते, क्योंकि पूरा दिन गर्मी में गला सूखता रहता है, कुछ खाने नहीं सकते ना, तो पूरा दिन गला सूखता है, प्यास लगती है, तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। और अगर आपको ज़्यादा प्यास लगती है तो आप सिर को भिगा सकते हैं। देखिए, सिर पर डायरेक्ट आपको पानी नहीं डालना है, कुछ आपको गीला कपड़ा करना है, उसको निचोड़ना है, उसके बाद आपको सिर पर डालना है। ज़्यादा गीला कपड़ा भी नहीं डालना है, इससे आपको गर्मी ज़्यादा लगने लगती है और आगे चलकर आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। तो आप थोड़ा सा कपड़ा गीला करके अपने सिर पर डालकर भी गर्मी को दूर कर सकते हैं, इससे आपको प्यास कम लगेगी। और हाँ, सुबह के समय जब आप सर गीले तो आप ग्लूकोन डी जरूर पिएं, इससे आपको प्यास कम लगेगी। इसके बाद आपके पास जो भी वस्त्र है वो आप पहन लीजिए। नया का कोई नियम नहीं है। हाँ, पहली बार आप अगर व्रत कर रहे हैं तो आप नया पहन लीजिए। पहली बार में नया का नियम है, वो भी तब है जब आपने पहना नहीं, आपके पास पड़ा है तो आप नया पहने। अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास जो भी पड़ा है वो पहनकर आप व्रत कर सकते हैं। नए वस्तुओं का, नए वस्त्रों का कोई भी नियम नहीं है, आप कुछ भी पहन सकते हैं। और हाँ, उस दिन आपको सिंदूर जरूर लगाना है। अपने पति को प्रणाम कर लीजिए, शिव जी और भगवान जी और मैया गौरा की आपको पूजा कर लेनी है। और अगर आप रह सकते हैं तो आप 24 घंटे का ये निर्जला व्रत होता है, निराहार और निर्जला, इसमें 24 घंटे कुछ खाया पिया नहीं जाता। अगर आप किसी कारणवश 24 घंटे नहीं रह सकते, अगर आपने पहली बार व्रत किया है तो फिर आप नहीं रह सकते। उसके बाद आपको शाम को पूजा के बाद 10 बजे के बाद आप पानी पी सकते हैं। और हाँ, ये व्रत सत्तू से खोला जाता है। चावल के आटे को घी में भूनकर पानी मिलाकर उसी से व्रत खोला जाता है। इस प्रकार से व्रत के दिन हम पूजा पाठ करते हैं, विधि विधान से इस विधि से करते हैं। और अगले दिन आपको करना क्या है, सुबह उठकर नहा धोकर आपको पूजा पाठ कर लेना है। उसके बाद अगर आपने व्रत के दिन दान नहीं किया है तो अगले दिन नहा धोकर स्वस्थ वस्त्र पहनकर आपको दान कर देना है। दान में आपको खाने की चीज़ों का दान करना है। आप आटा का दान कर सकते हैं, सिंदूर, बिंदी, श्रृंगार की चीज़ों का भी दान कर सकते हैं। खाने की चीज़ों में जैसे जो भी खाना बनाने में आता है, सब्जी बनाने में आता है, वो सारी चीज़ें आप जैसे पंडित को रसोई दी जाती है उस प्रकार से आपको दान करना है, वही आता है दान में सब कुछ। दान की चीज़ें आप पंडित को दे सकते हैं, किसी भी जरूरतमंद को दे सकते हैं। और हाँ, जो श्रृंगार का दान आप करते हैं, 16 श्रृंगार की चीजें दान में अगर आप कुछ भी देते हैं तो आपको अपने मायके पक्ष को नहीं देना है। बेटी का कन्यादान कर दिया जाता है, उसके बाद
मायके वाली बेटी से दान में कुछ भी नहीं लेते। आपको देना है तो सिर्फ अपने ससुराल पक्ष वालों को ही देना है, जैसे आपकी नंद हो गई, जेठानी हो गई, अपनी सास हो गई, उनको दें। और अगर इन सबको नहीं दे सकते, नहीं लेते, तो आपको करना क्या है, फिर किसी भी जरूरतमंद को देना है। लेकिन ध्यान रखना, अपनी माँ को इस तरह से अपने पियर पक्ष को नहीं देना है। और सोने की बात करें तो जब भी आपको नींद आती है तब आप सो सकते हैं, सोने का कोई भी विशेष नियम नहीं है। और स्नान की बात आती है तो आपको सुबह और शाम को पूजा किस में 2 बार स्नान तो करना ही करना है, बाकी आपकी मर्जी है। ज़्यादा 3-4 बार स्नान करने की कोई विधि और विधान नहीं है, आपको सिर्फ पूजा से पहले स्नान करना है, क्योंकि स्नान करके ही पूजा की जाती है। इतना बड़ा व्रत है, आप इतनी मेहनत करते हैं 24 घंटे, अगर अन्न वगैरह कुछ भी नहीं खाते, पानी तक नहीं पीते, तो आपको कम से कम स्वस्थ वस्त्र पहनकर नहाकर ही पूजा करनी है। व्रत पहले बीच में छूट भी गया तो आप ये व्रत कर सकते हैं। ये वो जरूरी नहीं है कि आपका छूट गया तो आप व्रत नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, छूट गया तो आप व्रत कर सकते हैं। और पारण का हमने आपको बता दिया, पारण के दिन आपको बड़ों को प्रणाम करना है, अपने पति को भी प्रणाम करना है, इस प्रकार से आपको व्रत का पारण करना है। और इस दिन आपको कुछ अच्छा सा बनाना है, कुछ नया खाने पीने के लिए, जैसे कड़ी बड़ी जो भी आप पकौड़ी जो भी बनाना चाहते हैं, कुछ भी मिठाई वगैरह कोई भी, तो आप बना सकते हैं। और जिन लोगों ने 24 घंटे निर्जला और निराहार व्रत रखा है, उनको करना क्या है, गर्म पानी और चावल के सत्तू के साथ ही व्रत खोलना है, नहीं तो आपका गला खराब हो जाएगा, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। ये सारी बातें थी जिनका आपको ध्यान रखना है, इस विधि से आपको व्रत करना है। हमने आपकी आज की वीडियो में सारी बातें बताई। अगर कोई भी बात आपको समझ में नहीं आती, कोई आपके मन में प्रश्न है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।